नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स एनालिसिस। कल है हमारी वीकली एक्सपायरी 19 जनवरी और देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 से 6 दिनों से हम लोग एक बात पे डिस्कशन कर रहे हैं और वो ये है कि अगर निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके बंद होता है तो निफ्टी में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ सकता है। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निफ्टी दिखा रहा है। सो निफ्टी जो यहाँ पर है ये थोड़ा हमें आज स्ट्रांग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर क्लोज किया हुआ है। अब निफ्टी एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करना है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ सबसे पहले आपको मैं, और 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज हमने क्या ट्रेड किया, कल हमने क्या डिस्कस किया था और उसके बदौलत हमें आज कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तो मैं एक्चुअल में प्रॉफिट दिखाना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रॉफिट दिखाने से क्या होता है, लोग जो हैं उनका जो माइंडसेट है वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा रहता है, ना कि वो लोग एक्चुअल में ट्रेड सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ इंटेंशन ये है कि आप लोग खुद होके मार्केट सीखो और प्रॉफिट कमाना यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ है, हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ से अगर एक डाउनफॉल आता है तो हम लोग यहाँ पर एक बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो 18,080 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पर हम लोग 18,000 का कॉल जो है वो बाय करेंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट की है और यही चीज़ हमने आज यहाँ पर की है। हमारा पहला फर्स्ट स्कैल्पिंग का ट्रेड जो मैंने कहा था वो था 18,125, मतलब आपको 25 से 40 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। ये हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट इन द मनी था हमारा ट्रेड, तो हमें यहाँ पर 25 से 30 पॉइंट मिले भी। अब उसके बाद ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था जो हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, देखिए एक बहुत शार्प मोमेंटम आता है। 15 मिनट्स की कैंडल देख रहे हैं हम लोग, ये ऑलमोस्ट 18,125 से लेके 18,175, मतलब इसने 50 पॉइंट का आपको फिर से मोमेंटम दिया है। तो दो ट्रेड आपको बहुत अच्छे से मिले हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेड में एंटर कब करना है। लेवल्स हमने क्लियरली बताए थे, डिफाइन किए हुए थे। अगर आप लेवल्स को भी फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एक साइडवेज जा सकता है, हम लोग एक्चुअली 18,125 के नीचे एक्सपेक्ट करते, लेकिन मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज फॉर्मेशन किया है, विच इज़ फाइन इनफ। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आते हैं? कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए पर्सनली आता है, वो आता है 18,200। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, सो 18,200 जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन की। मुझे लगता है यहाँ पर एक बार मार्केट रुकने की कोशिश कर सकता है और ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो 200 के अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो मैं 18,200 का कॉल ही बाय करूँगा। 18,200 का कॉल हम लोग बाय करेंगे। कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और 18,200 को यहाँ पर क्रॉस करता है। अगर यहाँ मार्केट फ्लैट ना खुलते हुए अगर गैप अप खुलता है 18,200 के इस लेवल के ऊपर खुलता है तो मार्केट में थोड़ी देर हम लोग यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 18,200 के कॉल पर जो आपको दिखाता हूँ जो ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल 74 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही 18,200 के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन होता है तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि 10 से 15 मिनट के आसपास तक यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी। वरना अगर 220 230 के आसपास खुला तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज गया है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन हो सकता है या फिर ट्रेंडिंग सेशन भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। नीचे की तरफ मुझे कब ट्रेड करना है? नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए सबसे पहला सपोर्ट जो है वो है मेरा 18,100, सॉरी मैंने इसको निकाल दिया। 18,100 मेरा नीचे का सबसे पहला सपोर्ट है। वो सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए 18,100 के पुट पर 1 CR 95 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं और उसके बाद 18,000 के ऊपर ऑलमोस्ट 1.2 CR। तो ये दो लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाले हैं, इसलिए नीचे की तरफ मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ पर आप जैकपॉट ट्रेड्स के लिए हो जाइए रेडी, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा। कहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की जगह अगर मार्केट नीचे डिप दे 18,125 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से मार्केट जो है वो 18,080 और 18,040 तक आते हुए दिख सकता है। तो ये जो लेवल रहेगा, ये वाला लेवल जहाँ से आज मार्केट ने लो टेस्ट किया है और यहाँ का हाई जो था, ये लेवल आगे दिख सकता है अगर मार्केट ने 125 को ब्रेक किया। तो अगर 125 को ब्रेक करता है तो 18,100 का पुट ये आपको रडार पे रखना है। तो कल क्या ट्रेड करना है, अगर 18,200 के ऊपर जाता है मार्केट तो हमें 18,100 का कॉल बाय करना है, और अगर 18,125 के नीचे आता है मार्केट तो हमें 18,100 का पुट बाय करना है। क्लियर है? ये दो ही स्ट्राइक प्राइस हम लोग रडार पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को आप रडार पे मत रखिए, कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इस तरह से हो गया निफ्टी का प्लानिंग। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है जितना निफ्टी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक कंसोलिडेशन जा रहा है, या मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ रहा है। बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है नीचे, सिमिलर काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देखिए यहाँ पर भी आया था और इसके बाद एक फॉल आ गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे क्लोज नहीं होता है डेली बेस पर, हम लोग इसको वीकनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर इन केस मार्केट में कुछ रिवर्सल आता है, 42,000 के नीचे आता है, तो यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आपको बहुत बड़ा जैकपॉट लग सकता है। बहुत तेज़ी से मार्केट आएगा, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ बाय करके रखा हुआ है, जितने लोग भी सोच रहे हैं कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो सारे ही लोग जो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर बाय किए हैं वो ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ से फास्ट सेलिंग आएगी, बहुत फास्ट सेलिंग आएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि निफ्टी स्ट्रांग है लेकिन बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी को उसको सपोर्ट करने के लिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 43,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा बैंक निफ्टी, मैं बुलिश मोड में नहीं जाऊंगा। ये साइडवेज मुझे कुछ कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, तो मैं प्रीफर करूंगा निफ्टी को बाय साइड ट्रेड करने के लिए और बैंक निफ्टी को सेल साइड। निफ्टी सेल कब करना है? जब 18,125 के नीचे आएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, 15 मिनट्स में दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर 15 मिनट्स में किस तरह का ट्रेडिंग सेटअप नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में हमने आज कम ट्रेड किया था और इनफैक्ट ओवरऑल आज ट्रेडिंग ही कम किया था, क्योंकि कल बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। आज देखिए कल का क्लोजिंग जो है, आज एग्जैक्टली उस वहाँ पर क्लोजिंग मार्केट खुला, थोड़ा सा एक डिप आया और शार्प वापस से रैली आई। जैसे ही आज का कल का क्लोजिंग क्रॉस हुआ, इसने एक बहुत अच्छे से मोमेंटम दिखाया। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस डे का जो हाई है या फिर लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो चीज़ें अगर कहीं आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस डायरेक्शन में मार्केट बहुत तेज़ी से जाता है। 5-10 मिनट्स में अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 20 से 25% का रिटर्न बहुत जल्दी मिलता है एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस में। तो ये आपको एक लर्निंग है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। जब मार्केट में ऐसा हुआ है आप जाके देख लो, पिछले 8-10 दिन का चार्ट देख लो, जहाँ जहाँ भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग ब्रेक हुआ है ऊपर या नीचे की तरफ तो एक फास्ट मोमेंटम आया, या फिर हाई या लो ब्रेक हुआ है तो मोमेंटम आया है। तो ये आपके लिए एक जस्ट टिप है लर्निंग के लिए। अब बैंक निफ्टी में किस तरह ट्रेड करना है हमें कल, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक निफ्टी एक जोन में चला गया है, यहाँ भी एक कंसोलिडेशन हुआ है, साइडवेज मार्केट गया हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर 42,500 के ऊपर अगर खुलता है और यहाँ सस्टेन करता है तो मैं यही वाला कॉल बाय करूँगा। मेरा टारगेट 42,700 है, उसके ऊपर नहीं। नीचे की तरफ अगर 42,300 के नीचे अगर आता है तो मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा 42,300 का, इसके नीचे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट आपको 42,100 से लेके 42,000 के लेवल तक दिख सकता है। तो नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स से आएगा, ज़्यादा एग्रेसिवली आएगा, स्पेशली अगर निफ्टी में फंसे लोग तो ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर नीचे आ सकते हैं। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग नज़र रखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ऊपर की तरफ 42,500, नीचे की तरफ 42,300। अब देखते हैं स्टॉक्स जहाँ पर हमें लगता है एक मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए बहुत अच्छे से मोमेंटम आया है। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे एलएनटी में देखिए एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा आज जिसने ट्रेड किया होगा, हमने कल इसको सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है।
लाइक बटन पे हिट कीजिए जिसने जिसने भी ट्रेड किया है और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ है। हिंडाल्को सिमिलर लाइंस पर आज ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट इधर नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है 500 के ऊपर जो क्लोजिंग है वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 505 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हमें बाय करके चलना है। 508 और 512 ये दो टारगेट रहेंगे हमारे, और एक 501 का हमारा एक एसएल रहेगा। तो इस तरह से हमें कल ट्रेड करना है हिंडाल्को में। मुझे लगता है मेटल स्पेस, निफ्टी को अगर कल कोई ऊपर खींचेगा तो वो मेटल स्पेस हो सकता है। मेटल स्पेस काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, फॉलोड बाय द आईटी। सेकंड स्टॉक भी हमारा मेटल का ही है और वो है सेल। सेल में देखो अगर आप, तो एक सिमिलर काइंड ऑफ चैनल से बाहर निकल रहा है सेल। ये देखिए चैनल से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है सेल में, और सेल में भी एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। 91 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करके चलेंगे। 93 और 95 के हमारे दो टारगेट्स होंगे, टारगेट 1 और टारगेट 2। हमारा एसएल जो होगा वो 90 रुपीज़ का हमारा एक छोटा सा यहाँ पर एसएल होगा। तो दोनों ही मेटल सेक्टर है। एक मैं आपको ऑप्शनल दे रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो यहाँ पर हम लोग एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर हम लोग बाय का ट्रेड ले सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में जिस तरह से रिवर्सल आया था, एक पुल बैक आया, वापस से इसने रीटेस्ट किया 1580 1585 के लेवल्स को, और बहुत शार्पली इसने ऑलमोस्ट वहाँ पर रिकवर किया। तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। कल यहाँ ट्रेडिंग सेशन में अगर 1642 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर हम लोग एचडीएफसी बैंक में बाय कर सकते हैं। 1650 मेरा टारगेट 1 रहेगा और 1665 मेरा टारगेट 2 रहेगा। अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर मूवमेंट दिखाएगा तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी फिर यहाँ पर चल सकता है, और निफ्टी में आपको 18200 का कॉल लेके चलना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।